सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में हमारे 5 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा एयरवे क्लियरेंस। एयरवे क्लियरेंस मतलब बच्चा पैदा हुआ है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, एयरवे मेंटेन करना है। दूसरा अपगार स्कोर। अपगार स्कोर हम कब कब चेक करते हैं, 1 मिनट और 5 मिनट पे। तीसरा क्या है, अम्बिलिकल कोड कटिंग। उसके बाद फोर्थ, रैप द बेबी, क्योंकि अभी बच्चा बाहर आया है, उसके बाद उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसको रैप करना है। फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा, इम्यूनाइजेशन। फिफ्थ एंड दी लास्ट स्टेप, लास्ट में बच्चे को क्या करना है, हमें इम्यूनाइज करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि एयरवे क्लियरेंस कैसे करना है। सबसे पहले एयरवे क्लियरेंस के लिए हमें बच्चे को कौन सी पोजीशन देनी है, हेड लो पोजीशन। हमेशा बच्चे को हेड लो पोजीशन देनी है। अगर पेपर में पूछे कि बच्चे को कौन सी पोजीशन देनी है एयरवे क्लियरेंस के लिए, तो हेड लो पोजीशन। और सक्शनिंग पूछे कि सक्शनिंग पहले किसकी करनी है, माउथ या नोज, तो सबसे पहले नोज की करनी है। फर्स्ट माउथ की करनी है, सेकंड किसकी करनी है, नोज की। क्यों, अगर हम पहले नोज की कर देंगे तो माउथ बच्चा एस्पिरेट कर जाएगा। एस्पिरेट करने के बाद तो उसकी डेथ हो सकती है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, माउथ की सक्शनिंग करनी है टू प्रिवेंट दी एस्पिरेशन। अब सक्शनिंग करनी कैसे है, सक्शनिंग के कुछ सक्शनिंग के लिए हमें डिवाइस चाहिए, सक्शन कैथेटर चाहिए, या फिर एसेप्टो सिरिंज चाहिए, या बल्ब सिरिंज चाहिए। इनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सक्शनिंग के लिए डिवाइस कौन से चाहिए हमें, डिवाइस या हम इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बोल सकते हैं इनको, एसेप्टो सिरिंज, या फिर बल्ब सिरिंज, या फिर हम क्या यूज करते हैं, सक्शन कैथेटर। एसेप्टो सिरिंज का आपका इमेज बेस आता है, हमेशा इसका इमेज बेस आता है। ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, पीछे उसके क्या होता है, बल्ब होता है, उसको सक्शन करने के लिए। ठीक है, बल्ब सिरिंज भी ऐसा ही दिखता है कुछ। उसके बाद सक्शन कैथेटर। सक्शन कैथेटर के पर्टिकुलर साइज होते हैं। ये तो नहीं है कि हम बहुत बड़े साइज का है, बच्चे का माउथ तो छोटा सा होता है, इसका इसोफेगस भी छोटा होता है। ये तो नहीं है कि हम बहुत बड़ा सक्शन कैथेटर उसके लिए यूज करेंगे, तो उसके पर्टिकुलर साइज होते हैं। ठीक है, सक्शन कैथेटर में हम चाइल्ड, टर्म बेबी और एडल्ट 3 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एडल्ट में तो सबको पता होगा कि हम 12 to 14 फ्रेंच यूज करते हैं। फ्रेंच इसकी यूनिट है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं। 12 to 14 फ्रेंच, 10 to 12 फ्रेंच हम चाइल्ड में यूज करते हैं। टर्म बेबी में हम 8 to 10 फ्रेंच का कैथेटर यूज करते हैं सक्शनिंग के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कि अभी जो न्यूबॉर्न बेबी है या टर्म बेबी है उसमें हम क्या यूज करेंगे, कितने साइज का करेंगे, 8 to 10 फ्रेंच का। चाइल्ड में हम 10 to 12 और एडल्ट में हम 12 to 14। अब हमने सक्शन कैथेटर देख लिया, अब हमें सक्शनिंग का प्रेशर कितना रखना है ये भी पूछते हैं। तो सक्शनिंग का प्रेशर भी हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। मान लो टर्म बेबी है, एक प्री टर्म बेबी है। प्री टर्म बेबी में बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें सक्शनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्म बेबी, प्री टर्म बेबी, चाइल्ड एंड एडल्ट। इसमें भी हम चार लोगों में अलग अलग तरह के प्रेशर रखते हैं। ठीक है, एडल्ट में हम कितना प्रेशर रखते हैं, एडल्ट का तो आप सबको पता होगा, 120 to 140। ठीक है, चाइल्ड 40, प्री टर्म बेबी का 40 to 60, टर्म बेबी का 60 to 80 एंड चाइल्ड का 80 to 100। ठीक है, इसका हम अप्रॉक्स 100 to 120 भी रख सकते हैं।
100 to 120, ठीक है। इसकी यूनिट होती है mmHg। हमेशा हर चीज की यूनिट आपको लर्न करनी है, ठीक है। यूनिट नहीं यूनिट कई बार इसकी जगह नैनोमीटर भी बोल देंगे, कुछ और बोल देंगे, तो आपको यूनिट याद रखनी है हर चीज की। प्री टर्म का 40 to 60 mmHg प्रेशर रखना है हमें, टर्म बेबी का हमें 60 to 80, चाइल्ड का हमें 80 to 100 एंड एडल्ट का 100 to 120 mmHg, ठीक है। अब बात करते हैं टाइम। हमने देख लिया प्रेशर क्या रखना है, किस साइज का कैथेटर लेना है, ठीक है। अब हमें देखना है कि अब हमें कितनी देर तक करनी है सक्शनिंग। सक्शन करते टाइम क्या चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं सक्शनिंग पे। सबसे पहले तो पूछते हैं सक्शनिंग, आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो प्रेशर को क्या करोगे, ऑफ रखोगे या ऑन रखोगे। कैथेटर इंसर्ट करते टाइम प्रेशर क्या करना है, आपने ऑफ रखना है हमेशा। जैसे ही आप कैथेटर को रिमूव करोगे तो रोटेटिंग मोशन में रिमूव करना है, रिमूव करते टाइम क्या करना है, सक्शन ऑन करना है, ठीक है। तभी वो सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा और उसी से जो सिक्रीशंस है वो बाहर आएंगे, ठीक है। तो सक्शनिंग का प्रेशर हमें क्या करना है, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ रखना है हमें प्रेशर, और निकालते टाइम क्या करना है, प्रेशर को ऑन रखना है। और सक्शनिंग में हमें क्या करना है, पहले ही 100% FiO2 को सेट करना है। वेंटिलेटर पे बच्चा है या वेंटिलेटर पे पेशेंट है तो FiO2 100% सेट करनी है। अगर आप नहीं कर सकते तो एम्बू से क्या करना है, उसको प्री ऑक्सीजनेट करना है। प्री ऑक्सीजनेट करने के बाद ही हमें सक्शनिंग करनी है, और सक्शनिंग हमें 5 से 10 सेकेंड के बीच में ही करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी। 10 सेकेंड से ज्यादा करोगे तो पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है उसको। तो सक्शनिंग हमें मोर देन 10 सेकेंड्स नहीं करनी है, ठीक है। और हेड लो पोजीशन रखनी है बच्चे की। उसके बाद क्या करना है, सक्शनिंग के अलावा और हम क्या कर सकते हैं बच्चे में, टेक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना है। बच्चे की हील पे टैप करना है आपको या फिर बैक पे टैप करना है आपको, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, उसको टेक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर उसके बाद रेस्पिरेशन इनिशिएट हो जाती है तो ठीक है, नेक्स्ट केयर करनी है हमें बेबी की। अगर नहीं होती तो क्या है बच्चे को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आपको क्या जल्दी से जल्दी एनालाइज करना है कि बच्चे को क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने के लिए आपको 5 साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। मेनली 3 होते हैं, वैसे बच्चे में 5 मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा हमारा, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग क्या होगा, ग्रंटिंग। ग्रंटिंग में क्या होगा, एक्सपायरेशन के टाइम पे, मतलब वो सांस जब छोड़ रहा है उस टाइम पे क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम क्या नाम देंगे, ग्रंटिंग। तो साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। दूसरा सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, चेस्ट रिट्रैक्शन। जनरली क्या होता है, एब्डोमेन की और चेस्ट की मूवमेंट जब बच्चा सांस लेता है तो एक साथ होती है, ठीक है, ऑर्डरली मूवमेंट होती है। पर इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन में RDS का बच्चा है तो उसको क्या देखने को मिलेगा, अपोजिट मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम। अपोजिट मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम। अपोजिट मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम। थर्ड साइन क्या आएगा उसका, थर्ड साइन आएगा नेजल फ्लेरिंग। नेजल फ्लेरिंग, नेजल फ्लेरिंग में क्या होता है, जो उसके नोस्ट्रिल्स होते हैं ड्यूरिंग इंस्पिरेशन वाइड हो जाते हैं। जैसे ही वो सांस लेगा तो उसके नोस्ट्रिल्स क्या होंगे, वाइडनिंग शो करेंगे उसके नोस्ट्रिल्स। तो उसको आप क्या, उसको बच्चे क्या, वो चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि बच्चा किसमें है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। नेजल फ्लेरिंग में क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ नोस्ट्रिल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन।
एक्सपायरेशन में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम ग्रंटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेनली 3 साइन देखने को मिलते हैं। इसके साथ क्या मिलता है बच्चे को, टेकिपनिया मिलता है, टेकिपनिया और साइनोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न में अपगार स्कोर। अपगार स्कोर का मतलब क्या होता है, अपगार का पूरी अगर हम डेफिनेशन देखें तो ए मतलब अपीयरेंस, पल्स, ग्रेमेस, एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन। देयर आर दी 5 स्टेप्स इन दी अपगार स्कोर। ये हम कब कब असेस करते हैं अपगार स्कोर, 1 मिनट एंड 5 मिनट पे। इसमें हम क्या चेक करते हैं कि बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चेक करने के लिए हम अपगार स्कोर से उसको असेस करते हैं। अपगार स्कोर किसने दिया था, वर्जीनिया हेंडरसन ने दिया था, वर्जीनिया अपगार ने, सॉरी वर्जीनिया अपगार ने कब दिया था, 1952 में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अपगार स्कोर किसने दिया था, इस वर्जीनिया अपगार ने, इसीलिए इसका नाम क्या है, अपगार स्कोर। और ये अपगार स्कोर किसका, कौन से ईयर में आएगा, 1952 में। किसने दिया था, वर्जीनिया अपगार ने। अब इसके 5 स्टेप्स, इसकी ए का मतलब ए क्या इंडिकेट कर रहा है, अपीयरेंस, कि बच्चे की अपीयरेंस कैसी है, पल्स, उसकी पल्स रेट, ग्रेमे से मतलब उसकी एक्टिविटी, मसल टोन उसकी, ए मतलब एक्टिविटी, आर मतलब रेस्पिरेशन, कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, ये सारा हम अपगार स्कोर से असेस करते हैं। ठीक है, तो अपगार स्कोर में 5 स्टेप्स आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, एक नंबर देते हैं 0, 1, 2। हार्ट रेट अगर उसका एब्सेंट है तो उसको हम क्या स्कोर देंगे, 0। अगर उसका लेस देन 100 बीट्स पर मिनट है तो 1, अगर मोर देन 100 बीट्स पर मिनट है तो 2। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या है, अगर उसकी एब्सेंट है तो हम उसको 0 देंगे, स्लो एंड इरेगुलर है तो उसको 1 स्कोर देंगे, रेगुलर है तो 2 देंगे। मसल टोन उसकी फ्लैसिड है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उसको हम क्या देंगे, 0 स्कोर। मिनिमल फ्लेक्शन है, थोड़ा सा फ्लेक्शन शो कर रहा है। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी भी बॉडी पार्ट के बीच में एंगल डिक्रीज हो रहा है, हैंड को आप टुवर्ड्स दी बॉडी ला रहे हो तो क्या है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, फ्लेक्शन। अगर बच्चा मिनिमल फ्लेक्शन शो कर रहा है, मिनिमल फ्लेक्शन, तो क्या आएगा, 1। गुड फ्लेक्शन 2। रिफ्लेक्स उसमें बिल्कुल एब्सेंट है कंप्लीटली तो 0। हाइपो एक्टिव है मतलब थोड़ा थोड़ा एक्टिव है, बच्चा लेथार्जिक है, तो क्या स्कोर देंगे हम उसको, 1। अगर फुल क्राई है मतलब अच्छे से रो रहा है तो 2। स्किन कलर क्या है उसका, स्किन कलर हमें असेस करना है। फुल बॉडी क्या है उसकी, साइनोस्ड है तो 0 देना है। एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस में क्या होता है, हाफ बॉडी उसकी क्या होती है, ब्लू, मतलब एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू, बॉडी नॉर्मल कलर की है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस। और फुल बॉडी पिंक है तो हम उसको क्या स्कोर देंगे, 2। ठीक है, अब इसमें आप बच्चे का अगर स्कोर, इसमें मिनिमम स्कोर होता है हमारा 0 और मैक्सिमम होता है 10। ठीक है, जैसे जीसीएस में हमारा मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम हम 10 देते हैं, तो इसमें पर मिनिमम 0 भी हो सकता है। सीवियर डिप्रेशन में हम बच्चे को कब कहेंगे, जब उसका स्कोर 0 से 3 के बीच में आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बच्चा सीवियर डिप्रेशन में है। ठीक है, और अगर 4 to 6 आ रहा है तो माइल्ड डिप्रेशन, और अगर 7 to 10 का स्कोर आ रहा है तो उसको कोई डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, बच्चा ठीक है, नॉर्मल है। अगर सीवियर डिप्रेशन में है तो हमें बच्चे को क्या करना है, रेसिसिटेट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर माइल्ड डिप्रेशन में तो नॉर्मल सक्शनिंग करनी है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, बच्चा नॉर्मल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। नो डिप्रेशन में आपको कुछ नहीं करना है, रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है बच्चे को। ठीक है, सीवियर में याद रखना कि आपको क्या करना है, रेसिसिटेट करना है, फिर उसके बाद सक्शनिंग करनी है। माइल्ड में आपको या तो सिर्फ सक्शनिंग और ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। नो डिप्रेशन में आपको कुछ नहीं करना, रूटीन केयर देनी है बच्चे को। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो अभी मैं आपको कराती हूँ, क्वेश्चंस देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, वो आपको सॉल्व करने हैं। प्रीवियस क्लास में हमने अपगार स्कोर देखा था, टेबल पढ़ा था उसमें कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे हम उनको नंबरिंग देते हैं बच्चे की मूवमेंट देख के। तो इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि बेबी बॉर्न हुआ है 1 मिनट पे, उसके हैंड्स एंड फीट क्या है, ब्लू है, और बेबी क्या कर रहा है, एक्टिवली क्राई कर रहा है,
मूविंग हिज एक्सट्रीमिटीज, मतलब फ्लेक्शन प्रेजेंट है। हार्ट रेट क्या है उसकी 110 एंड ही इज पुलिंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। ठीक है, तो मसल टोन भी क्या है उसकी प्रेजेंट है। व्हाट इज अपगार स्कोर? तो आपको इनमें से ऑप्शंस में देख के अपगार स्कोर डिसाइड करना है। तो 2 क्वेश्चंस में आपको कराती हूँ कि कैसे करना है। बेबी बोर्न एट 1 मिनट, द बेबी हैंड्स एंड फीट्स आर ब्लू। हैंड्स एंड फीट को ब्लू को मैंने कितना स्कोर दिया था, क्या बोला था, एक्रोसाइनोसिस। तो एक्रोसाइनोसिस को हम क्या बोलेंगे 1। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। इज एक्टिवली क्राइंग, एक्टिवली क्राइंग है तो हम उसको कितना स्कोर देंगे 2। उसके बाद क्या है, मूविंग हिज एक्सट्रीमिटीज, मतलब फुल फ्लेक्शन प्रेजेंट है तो उसको हम कितना स्कोर देंगे 2। उसके बाद हार्ट रेट 110 है, मैंने बताया था 100 से ज्यादा होगी तो हम उसको 2 स्कोर देंगे, 100 से कम होगी तो 1 स्कोर देंगे और एब्सेंट होगी तो 0। तो अब ये क्या है 100 से ज्यादा है तो हम इसको क्या स्कोर देंगे 2। एंड ही इज पुलिंग अवे फ्रॉम दी स्टिमुलस, तो मसल टोन भी क्या है प्रेजेंट है तो इसको हम कितना स्कोर देंगे 2। अब टोटल कर लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस बच्चे का अपगार स्कोर क्या है 9। तो क्या है ये नो डिप्रेशन। मैंने बताया था 7 to 10 क्या है नो डिप्रेशन। तो कोई उसको अलग से रेसिसिटेशन सक्शनिंग कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, हमें क्या करना है उसको रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबरिंग करके उसको एड ऑन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हार्ट रेट क्या है 120, हार्ट रेट उसकी 120 है तो हम क्या स्कोर देंगे इसको 2। अगर 100 से ज्यादा होगी तो हम उसको क्या स्कोर देंगे 2। वीक क्राई, वीक क्राई का मैंने बताया था 1। उसके बाद है फ्लेक्शन ऑफ आर्म्स एंड लेग, मतलब फुल फ्लेक्शन प्रेजेंट है तो हम क्या स्कोर देंगे इसको 2। उसके बाद बॉडी कलर पिंक बट हैंड्स एंड फीट्स आर साइनोटिक, मतलब क्या है इसमें एक्रोसाइनोसिस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या स्कोर देंगे 1। दूसरा क्या है बेबी क्राई ऑन स्टिमुलस, तो बेबी क्राई ऑन स्टिमुलस है तो क्या देंगे इसको 2। तो कितना हो गया टोटल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सॉरी, बेबी क्राई ऑन स्टिमुलस है तो हम इसको क्या देंगे 1। अगर विदाउट स्टिमुलस होता, अपने आप फुल क्राई होता तो क्या देते हैं हम उसको 2। अभी स्टिमुलस पे क्राई है तो हम उसको 1 स्कोर देंगे। तो कितना हो गया 8। तो हमारा ऑप्शन 8। तो ऐसे आपको अपगार स्कोर के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ऐसे स्कोर देना है उसको। ओके।